MRY Maths most important question for ICSE board and CBSE board. चैप्टर मेंसुरेशन। आज हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसे ट्राइंगल की एरिया निकालना है जिसका जो बेस हो वो तो 6 सेंटीमीटर हो, लेकिन जो हाइट हो वो 4 सेंटीमीटर हो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन में हमें सिंपली ये देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, ठीक है, मतलब गिवन क्या है। तो हम लिख लेंगे गिवन दैट हाइट ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, एंड आपको क्या दे रखा है बेस ऑफ ट्राइंगल। ये चीज़ तो दे रखी है ना, दो चीज़ दे रखी है, हाइट और बेस। तो बेस ऑफ ट्राइंगल लिख देंगे। बेस ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। सिंपली बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इसका। देखिए, अगर आपको सिर्फ हाइट दे रखी हो और बेस दे रखा हो तो इसके लिए जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। इसका लिख रहे हैं हम वही एरिया ऑफ आ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो ये आप एरिया ऑफ आ ट्राइंगल ऐसे लिख देंगे, और इक्वल टू में लिख देंगे आप 1/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे, और हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे। 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पे भी है और सेंटीमीटर यहाँ पे भी, तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिर से लिख लेंगे एरिया, या इसका मतलब भी सिमिलर होता है, एरिया ऑफ आ ट्राइंगल। क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ आ ट्राइंगल, ये 3 है और ये आपका 4 है, 3 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऐसे ही चलेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, ये आपका आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया विच साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 975 मीटर 1050 मीटर एंड 1125 मीटर। इफ दिस फील्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 1000 पर हेक्टेयर फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें इसमें पहले तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर उसके बाद ये फील्ड जितने जैसे 1000 पर हेक्टेयर के रेट पर बिक रही है तो उसका हमें सेलिंग प्राइस निकालना है इस पूरे एरिया का। फिर इसे करने के लिए हम पहले लिख देंगे गिवन दैट ए इक्वल टू 975 मीटर। ये जो साइड है इन्हें हम ABC मान ले रहे हैं, तो गिवन दैट में हम लिख देंगे ए इक्वल टू इतना, B इक्वल टू 1050 मीटर, C इक्वल टू 1125 मीटर, ये हमने लिख दिया। फिर बी नो डैट, पहले इस अगर साइड दी हो तो हमें एरिया निकालने के लिए पहले तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद हम एरिया निकालते हैं। तो पहले हम सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देंगे A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हमने लिख दिया। ये एस होता है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एस होता है, एस इक्वल टू क्या होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर देंगे, एस इक्वल टू करके हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे। ए की वैल्यू क्या होगी 975 मीटर, प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1050 मीटर, प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1125 मीटर। ये मीटर को हम इस सबसे ब्रैकेट के एंड में लिखेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। इसका हम जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3150 मीटर, और अपॉन में 2 चलेगा। इस 2 से हम इसे कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मीन्स 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 2 5 जा 10 कर देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 2 7 जा 14 कर देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा रिमाइंडर में, और 1 और ये 0 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। ये आपका सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 1575 मीटर। यहाँ पे 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे एस इक्वल टू हमने निकाल रखा है पेरीमीटर 1575 मीटर, ये हमने निकाल ही रखा है। तो
तो हम हेयर कर देंगे। अब यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब साइड दी हो तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एस माइनस ए इंटू में एस माइनस वी इंटू में एस माइनस सी। ये होता है इसका फॉर्मूला जब आपको साइड दी हो। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज कर देंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका हो जाएगा वो एस की वैल्यू पे हम क्या लगा देंगे 1575 और एस माइनस ए कर देंगे, ए की वैल्यू क्या है 975 मीटर और एस की वैल्यू हम 1575 और बी की वैल्यू आपकी क्या है 1050। इसी तरह एस की वैल्यू 1575 और सी की वैल्यू क्या है 1125। या पुट हम लगा देंगे। फिर अब क्या करेंगे हम 1575 तो ऐसे ही कर लेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करना है, हमें माइनस करना है इसमें से। तो ये 5 में से 5 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 7 में से 7 जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ 15 में से 9 जाएगा, ये 6 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो ये आपका 5 ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4। ये आपका आ गया। अब इसे हम ऐसे ऐसे कर लेंगे इन चीज़ों को कि ये स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए किसी ना किसी का। तो ये 1575 को हम 525 मल्टीप्लाई में 3 लिख देंगे। इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे लिखने में, इससे स्क्वायर बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। 600 को भी हम 150 मल्टीप्लाई में 4 लिख सकते हैं और 525 को हमने ऐसे ही लिखे रहने दिया। 450 को हम 150 मल्टीप्लाई में 3 लिख देंगे। 525 यहाँ पे भी है और 525 यहाँ पे भी है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जब दो सेम चीज़ की मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 यहाँ पे भी है तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से 150 यहाँ पे भी है और 150 यहाँ पे भी है तो 150 का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, हम जानते हैं 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब हमें पता है जो अंडर रूट होता है और जो स्क्वायर रूट होता है ये एक दूसरे के फोई होते हैं, मीन्स एक दूसरे के इनेम ही होते हैं, तो एक दूसरे को काट देते हैं। तो यहाँ पे आपका 525 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। 525 मल्टीप्लाई 3 को हमने यहाँ पे ही 1575 लिखा था, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 1575 और 150 मल्टीप्लाई में 2 है, इसे हम 300 लिख देंगे। इसके हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 21 और 1 22 हो जाएगा, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, ऊपर 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 4। और यहाँ पे तो जो जीरो जितनी भी टर्म जीरो यहाँ पे लिखी हो वही सेम टर्म यहाँ लगा देते हैं अगर 0 0 वाली मल्टीप्लाई हो कोई सी। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपका एरिया आ गया। लेकिन ये आपका मीटर स्क्वायर में आया क्योंकि हमने सारी वैल्यू मीटर में ली है और यहाँ पे मीटर की पावर अंडर रूट के अंदर होगा आपका मीटर की पावर 4। तो ये जब मीटर की पावर 4 चल रहा है अंडर रूट में तो अंडर रूट को हम मीटर का स्क्वायर की पावर स्क्वायर ले सकते हैं, मीटर स्क्वायर मीटर की पावर 4 को, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर चलेगा आपका। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा ये आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है वो होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/10,000 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे मीटर स्क्वायर को हमें हेक्टेयर में बदलना है तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका हो जाएगा आपका 4000
मतलब 47250 मीटर स्क्वायर नहीं, इसे हेक्टेयर में भी चेंज करना है ना, तो अपॉन में 1 मल्टीप्लाई में 10,000 आ जाएगा और ये आपका हेक्टेयर चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि कितने जीरो हैं अपॉन में। 1 2 1 2 3 4 जीरो हैं। तो जितने जीरो होते हैं अपॉन में उतने ही नंबर के बाद, उतने ही डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। 4725 और यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है ना, तो 1 2 3 4 नंबर के बाद हमने 4 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया और यहाँ पर हेक्टेयर चल ही रहा है। ठीक है, और हमें दे रखा है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हेक्टेयर हमें दिया हुआ है, कितना है 1 हेक्टेयर दे रखा है 1000 रुपीज़। सेलिंग प्राइस जो है 1 हेक्टेयर का वो दे रखा है 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 47.25 हेक्टेयर कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 47.25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रुपीज़ में आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 47.25 ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 1000 को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अपॉन में सबके अपॉन में 1 होता ही है, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी से है ये। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट हो जाएंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा 4725 मल्टीप्लाई में 10, ये आपका क्या आ जाएगा 4000 ये आपका 47250, ये आपका आ गया रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ 47.25 की हेक्टेयर की जो वैल्यू आ गई वो इतनी रुपीज़ आ गई। ठीक है आंसर, इसलिए मैंने इसे सॉल्व करके लिख दिया है, आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सिंपली हमें एरिया फाइंड आउट करना है जिस ट्राइंगल की साइड दे रखी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये लिख लेंगे, गिवन दैट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर A इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे इसका। तो S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी की हम वैल्यू लगा देंगे, A बी सी की। A की वैल्यू हमने 3 लगा दी, प्लस B की वैल्यू हमने 4 लगा दी और C की वैल्यू हमने 5 लगा दी। इन सब का हम फिर ऐड कर लेंगे। तो यह क्या आ जाएगा 3 4 7 और 7 में 5 ऐड होंगे तो 12 हो जाएगा। 12 लिख दिया, अपॉन में 2 चल रहा है, 2 6 जा 12, ये कट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें जब हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं उसके बाद हम एरिया निकालने के लिए बस ये वाला फॉर्मूले की नीड होती है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे। S की वैल्यू हमने 6 सेंटीमीटर निकाल रखी है, यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर डाल देंगे। S की वैल्यू हम 6 लगा देंगे। A की वैल्यू हमने 3 सेंटीमीटर निकाल रखी है, 3 सेंटीमीटर लगा देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। S की वैल्यू फिर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर लिख दी। B की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर लिख रखी है, हमने 4 सेंटीमीटर लगा दी। S की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और C की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 6 माइनस 5 कर दिया। 6 का 6 लिखे रहने देंगे और 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 लिख देंगे और 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 लिख देंगे। ये 6 हो जाएगा, ऐसे 6 लिखे रहने देंगे। इसमें 3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये 6 यहाँ पे भी हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6 हो जाएगा। ये 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो सेम नंबर की मल्टीप्लाई जब होती है वो भी 2 टाइम्स, तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो 6 का स्क्वायर यहाँ हो गया और हमने पहले ही बताया था कि जो अंडर रूट होता है वो स्क्वायर का 4 ही होता है। तो यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। थैंक यू।